सब लोग विधियों के पार हो गए। जो होगा देखा जाएगा, सुना ना गीत। भक्त के अंदर ये हिम्मत जुट जाती है, भक्त तैयार होता है, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे ध्यान का परिणाम यही होता है कि तुम दांव लगाने को तैयार हो जाते, जो होगा देखा जाएगा। लोग पागल कह रहे, कहने दो। अभी ये बात हजम ना होगी, ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुम काफी भक्तों को पागल की तरह देख रहे हो। उसे कोई फिक्र नहीं है समाज की, लोगों की। मेरा क्या होगा, कल मेरा कैसा बीतेगा, ये सारी चिंता गई। जो होगा देखा जाएगा, ये हिम्मत आ जाती। और जिस पल तुम इसके लिए तैयार हो जाते हो ना, जो होगा देखा जाएगा, बस तुम पाओगे अब सारथी बदल गया, अब कोई और चलाने लगा सब कुछ। सब अपने से होगा, क्योंकि तुम्हारी फिक्र तुमसे अधिक वह करता है, बस तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम्हें अपनी बुद्धि पर अभी भी ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो तैयारी नहीं बयां कर पा रहे कि जो होगा देखा जाएगा। ध्यान धीरे 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 तुम्हें उस मुकाम पर ले जाता है कि तुम सब छोड़ने को राजी हो जाते हो, तुम तैयार हो जाते हो मरने के लिए, मिटने के लिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मार ही डालेगा कोई, या मर ही जाऊंगा, उससे आगे तो कुछ नहीं होने वाला, और उसकी तैयारी है मेरी। भक्त का अर्थ ही इतना है, जो प्रतिपल खोने को तैयार है, प्रतिपल मिटने को तैयार है। बस वो शिकायत यही तो करता है कि तुम मुझे पूरा मिटा ही दे, ताकि तुझसे एक हो जाओ, तुझसे जुड़ना हो जाए। ये जो भक्त के विरह के जो आंसू होते हैं ना, ये जो रो रही है, वो ऐसे ही नहीं रो रही है, ये विरह के आंसू है, प्रेम के आंसू है। इतने भी दूरी क्या, अब तो एक ही होना है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तैयारी है, जो होगा देखा जाएगा। वो तैयारी जुट गई है, वो तैयारी आ गई है। फिर रोक ना पाओगे तुम अपने आंसुओं को, तुम उस विरह को रोक ना पाओगे। प्रकट होगा, खुलेगा, और जैसे ही वो विरह इतना घना हो जाएगा, इतना बिल्कुल 99 डिग्री तक, बस फिर कोई भी वो घड़ी आ जाएगी कि भक्त भी ना बचेगा और भगवान भी ना बचेगा। तुम भ्रांति में मत रहना कि भक्त ही खोता है और भगवान रह जाता है। भगवान रहेगा कहां से? भक्त भी गया और भगवान भी गया, एक अद्वैत घट गया। जानने वालों ने उस अद्वैत को कोई नाम नहीं दिया है, उसको बस अद्वैत ही कहा है। मजे की बात यह है, जब तक कोई नाम है तब तक द्वैत का ख्याल जारी रहता है, तब तक द्वैत जारी रहता है। अगर तुम भक्त हो
तो निश्चित ही भगवान होगा ही, कोई और। वो अद्वैत नहीं है, वो अद्वैत नहीं घटा है। वो आखिरी बात तो वो अद्वैत है, वो समाधान है, वो समाधि है। समाधान आएगा ही तब ना जब तुम सच में उसमें समा जाओगे। उसी का नाम समाधि कहा है। फिर वहां से लौटने का कोई उपाय नहीं, वहां से तुम वापस नहीं आ सकते। सरिता गिर गई सागर में, खो गई, सागर ही हो गई। अब लौटने का कोई उपाय नहीं, बस इसी तरह खोना है। और भक्त इसी दशा में है कि बस खोने की तैयारी है। बच जा रहा है लेकिन खोने की तैयारी। एक हर्ष भी है और एक तड़प भी है। पीड़ा भी जारी रहती है, भक्त को कम पीड़ा नहीं होती है, लेकिन एक हर्ष भी है। भविष्य सामने है कि उससे मिलन होने जा रहा, पिया को मिलने जा रही हूं, पिया से एक होने जा रही हूं। वो हर्ष भी है, वो खुशी के आंसू भी लाता है। और उस आंसुओं में बीच बीच में विरह के आंसू भी आ जाते। भाई इतना क्यों देर कर रहा है तू, ऐसी क्या बेरुखी है, इतना क्या नाराज है मुझसे। तो बीच बीच में वो विरह के आंसू भी आ जाते, वो पीड़ा भी झलक जाती। बाहर से तुम भेद न कर पाओगे कि आंसुओं में पीड़ा है या हर्ष है। कैसे भेद करोगे, कर ही ना पाओगे। वो तो वही जानता है। वो खुशी से भी रोता है और मिलन नहीं घटा उस पीड़ा से भी रोता है। समझ नहीं पाओगे। बस तैयारी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन तुम वो तैयारी जुटा लोगे ना, बस फिर बात बहुत आसान है। फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारा आयोजन हो जाता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तुम्हारे आयोजन में जुट जाता है। तुम पर कुछ खास नजर हो जाती है, तुमने अगर तैयारी बयां कर दी। जो होगा देखा जाएगा। यही है असली तपस्या, यही है असली तप। वो धूप सेकने से तप नहीं होता है। तैयारी, खोने की तैयारी, मिटने की तैयारी। लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र छोड़ देना। सबसे बड़ी हमारी बीमारी वही है, लोग क्या कहेंगे, है ना। लोगों की ज्यादा चिंता होती है तुम्हें। तुम अपनी फिक्र नहीं कर रहे हो, लोगों की फिक्र कर रहे हो। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे मेरे बारे में। उसमें कई बार तुम चुप गए हो, चुप जाते हो। उस पागलपन के लिए तैयार होना पड़ेगा, दाव लगाना, तब बात आसान है। छलांग सहज घट जाएगी, लोगों की फिक्र छोड़नी पड़ेगी। लोग अपनी फिक्र करेंगे, तुम अपनी फिक्र करो। ठीक से स्वार्थी बन ही जाओ। जो स्वार्थी बन जाता है वो पा लेता है।